जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट क्या है, आज ये हमको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इसका बुनियादी मकसद और इसकी अहमियत क्या है। मैं आपको बताता चलूँ, मैंने मुफ्ती साहब को बताया कि सन 1805 की बिल रोगे साहब की, उसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो वसीयत, एक तो कानून। कानून वक्तन फ़वक्तन को बदली किया जा सकता है, जैसी हुकूमत आएंगी वैसा कानून बदली होगा, लेकिन विल जिसको वसीयत कहते हैं वो कभी बदली नहीं की जा सकती है। एक आदमी ने अपनी हयाती में अगर शोर हशाश एक वसीयत लिख दी कि ये चीज़ होनी है मेरी मौत के बाद भी, वो लिख दिया गया। मैं बड़े ताज्जुब के साथ में बताता हूँ कि वो विल के अंदर ये लिखा है कि ये जो जितने लोग बैठे हैं जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट ये है, उसमें ये लिखा हुआ है कि हर कोकनी जो मुंबई जामा मस्जिद का अराकीन है, जब तक कोकनी जमात रहेगी, चाहे उसका एक फर्द रहेगा, ट्रस्ट को वही चलाएगा। तो मुझे वो चीज़ें जब देखने के बाद और समझने के बाद हमारे ट्रस्टी ने उस चीज़ के पेपर निकाला कि रोगे साहब का विजन क्या था, रोगे साहब क्या चाहते थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कोकनी, वो पूरी इंसानियत की फ़िक्र लेकर आए थे। और जब उनकी बारे में तहकीक किया गया और मैं काफ़ी ज़्यादा ही तहकीक करने लग गया हूँ, जब चीज़ें मालूम पड़ी कि मतलब क्या वजह थी, कि क्या उनकी विजन थी, क्या सोच थी, तो उनका सबसे बड़ा विजन और उनका सबसे बड़ा सोच जो था वो ये था कि मेरी कौम के लोग आगे बढ़े। मैं कोकनी, बम्बई के ओरिजिनल कोकनी हम हैं। इस चीज़ को उन्होंने उस वक्त से लेकर आज तक के इस चीज़ की बुनियाद को कायम किया, लेकिन हम खुद खो गए आपस के उलझनों में और आपस की पॉलिटिक्स के अंदर। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट को चलाएंगे हम ही, क्योंकि ये हमारा ट्रस्ट है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन्हीं में से वो बच्चे खड़े होंगे और कल यहाँ खड़े रह के ट्रस्टी बनेंगे। कोई बाहर से नहीं आने वाला है। हमको हमारे ट्रस्ट की फिक्र करनी है कि ये हमारा ट्रस्ट है। ठीक है, सियासत सब जगह होती है, लेकिन उस सियासत को उसके दायरे में रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ जामा मस्जिद बम्बई कोकनियों का था। हिस्ट्री उठा के देख ले, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट, माही मखदूम साहब, ये सारे ट्रस्ट कोकनियों के थे। असल ट्रस्ट जो है वो हमारा ही दबदबा और रसूख और असर था। क्यों गया आज हमारे हाथ से? उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने उसकी कदर नहीं की। आपसी सियासतों की बुनियाद के ऊपर और आपसी चीज़ों को लेकर हमने कहीं ना कहीं किसी तीसरे को अंदर ले आया हमारे घर में, और वो चीज़ें हमारे हाथ से चली गई। ये एक इदारा हमारे लिए आज आन बान और शान का मुकाम है। मैं इन बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि मैं जब ट्रस्ट में आया 2016 में, उससे पहले से मैं काफ़ी एक्टिव था, लेकिन मैं 2016 में जब इलेक्ट होकर आया तो मेरा एक जहन था, एक चीज़ थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता था कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर मुल्क में जब ट्रस्ट का नाम आए तो लोग इज्जत और फ़ख्र से उसका नाम लें। और मैंने देखा, जब 2 साल कोविड के देखा और उसके बाद अल्लाह ने जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट से जो काम लिया वो काबिल तारीफ़ है। और हमारे बोर्ड का कि इन्होंने वक्तन फ़वक्तन किसी मरहले में पीछे नहीं हटे। उस चीज़ का असर मैंने देखा कि बम्बई का कलेक्टर वो कब्रिस्तान में विज़िट करता है और वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मैंने ऐसा इंतज़ाम नहीं देखा। उसने अपनी कुर्सी छोड़ दिया कि नहीं शुएब भाई, वाकई में आप लोगों ने जो काम करते हैं या कर रहे हैं तो ठीक है, हमारी आपस की पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह ने उसकी ज़बान से वो बोल निकाले कि आप लोग जो काम कर रहे हैं इस वक्त, उसको इतना शॉकिंग था कि मुस्लिम लोग भी इस तरीके से काम करते हैं। तो बोलने का मतलब ये था कि हमने हमारी चीज़ की कदर करनी जब शुरू की तो लोगों ने कदर करना शुरू की। जब हमने हमारी चीज़ को खो दिया तो लोगों ने भी उसको हमारे से नज़रों से उड़ा दिया। तो मैं तमाम बच्चों से ये गुजारिश करूँगा कि ये चीज़ें लोगों को हमको जमा करने का मकसद एक ये भी है कि हमारे ट्रस्ट की अहमियत हमारे दिलों में हमको उतारना है। आज साउथ मुंबई में नहीं है हम, कोई नाला सुपारा चला गया, कोई मुमरा चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, लेकिन फ़र्द हम जो फैमिली, कोकनी फैमिली हम हैं और जामा मस्जिद से जुड़े हुए हैं।
तो इस चीज़ को गाढ़ बांध लो कि कहीं भी हम जब खड़े होंगे तो हमारी आइडेंटिटी होगी कि हम कोकनी मुंबई जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट के अराकीन हैं। इंशाअल्लाह हमारा ट्रस्ट वो मुकाम हासिल करेगा कि लोग जो है वो अफसोस करेंगे कि हम इसके मेंबर क्यों नहीं हैं। आज जिस तरीके से जो गांव के कोकनी या दूसरे कोकनी आज वो दरख्वास्त करते हैं कि हमको मुंबई के मेंबर बनाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको हमारे पुरखों ने इसका मेंबर बना के गए, तो हमको इसकी कदर करनी है। तो अज़ायन कर लो कि ये ट्रस्ट हमारा है। जिस तरीके से हम हमारे घर को घर समझते हैं, जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट को भी हम अपना ट्रस्ट समझेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर ये चले गई हाथ से तो आपके पास किसी एक चीज़ का बोलने का जवाब नहीं देगा कि हम मुंबई के कोकनी हैं। तो अहद कर लो, चाहे कितनी भी गंदी सियासत होंगी हमारे कम्युनिटी में, हम उसको उस दायरे में ही रखेंगे। इंशाअल्लाह ये ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर अल्लाह हमको चमकाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट क्या है, आज ये हमको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इसका बुनियादी मकसद और इसकी अहमियत क्या है। मैं आपको बताता चलूँ, मैंने मुफ्ती साहब को बताया